नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन नॉलेज वर्ल्ड में। आज हम लोग पढ़ेंगे झारखंड के ऐतिहासिक स्थल के पार्ट 4 हमने अपलोड कर दिया है। 5-5 हर एक वीडियो में आपको 5-5 ऐतिहासिक स्थल मिलेंगे। आज फिर 5 टोटल 25 हो जाएंगे। ऐसे करते करते 100 तक हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। तो हम इस 5 में आज मिहिजाम, चाकुलिया, नगड़ी, हेनार और कोकर, ये 5 प्लेस को पढ़ेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। पहले हम पढ़ते हैं मिहिजाम। पहले मिहिजाम इसीलिए क्योंकि मेरा गृह होम डिस्ट्रिक्ट का है ये, ठीक है। मिहिजाम जो जगह है ये देखिए, इसी से पता चल जाएगा किस जिला में है। जामताड़ा जिला में, ठीक है। ये क्यों फेमस है ये देखिए, होम्योपैथिक चिकित्सा के लिए इंडिया में सबसे बेस्ट और सबसे नामी गिरामी जगह है मिहिजाम। होम्योपैथिक चिकित्सा, पैथिक ट्रीटमेंट, ठीक है। कहाँ होता है? मिहिजाम में। झारखंड का पहला होम्योपैथिक कॉलेज पूछेगा कहाँ, तो दैट इज इन मिहिजाम, पहला। इस कॉलेज, इसका नाम है होम्योपैथिक कॉलेज, का नाम है होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, ठीक है। ये आपको याद रखना पड़ेगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। BHMS की डिग्री देता है ये, बैचलर ऑफ होम्योपैथी इन मेडिकल साइंस, ठीक है। BHMS। एक कन्फ्यूजिंग वाला क्वेश्चन आता है, झारखंड का पहला होम्योपैथिक कॉलेज कहाँ है? ये वाला मिहिजाम में। और वही आयुर्वेदिक कॉलेज पूछ देगा, झारखंड में पहला आयुर्वेदिक कॉलेज, तो आप लिखेगा राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय लोहरदग्गा, ठीक है। ये होम्योपैथिक कॉलेज मिहिजाम में और लोहरदग्गा में आयुर्वेद कॉलेज। इस कन्फ्यूजन को आज दूर कर लीजिए, ठीक है। अब हम लोग जब होम्योपैथिक कॉलेज पढ़ रहे हैं तो झारखंड में जितने भी होम्योपैथिक कॉलेज है सारे को पढ़ेंगे जो BHMS की डिग्री देता है, ठीक है। तो इस क्रम में आपको 5 कॉलेज का नाम याद रखना पड़ेगा जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो मिहिजाम कॉलेज हो गया, इसके अलावा 5, टोटल 6, ठीक है। देखिए, योगदा सत्संग कॉलेज रांची, ठीक है। ये भी होम्योपैथी का पढ़ाई करवाता है, ठीक है। योगदा सत्संग कॉलेज रांची, ठीक है। यहाँ होम्योपैथिक चिकित्सा भी होता है, ठीक है। दूसरा आपको याद है, रांची होम्योपैथिक कॉलेज रांची, 2 चीज़ आप याद कर लीजिए। तीसरा आप याद कीजिए देवकी महावीर होम्योपैथिक कॉलेज गढ़वा, ठीक है। गढ़वा ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशन टाइप का है जो वनांचल हेल्थ सोसाइटी बोल के कोई ट्रस्ट है वो चलाता है, ठीक है। चौथा आपको याद रखना पड़ेगा सिंहभूम मेडिकल कॉलेज, सिंहभूम मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल ईस्ट सिंहभूम में है, ईस्ट सिंहभूम मतलब जमशेदपुर, ठीक है। 5वां आपको याद रखना पड़ेगा स्टेट होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज, स्टेट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज गोड्डा। ये 6 आपको याद रखने से टोटल कंप्लीट हो गया होम्योपैथिक शिक्षण संस्थान, पूरे याद हो गए। इसमें गौर करने के बाद ये जो गोड्डा वाला और ये मिहिजाम वाला दोनों ऐसे एरिया में है, और ये सिंहभूम वाला जहाँ पे विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस नहीं है, लेकिन ये तीनों जो है विनोबा भावे यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। इस एरिया में आपको कोल्हान यूनिवर्सिटी मिलेगा,
सॉरी इसी ने SK यूनिवर्सिटी मिलता है, सिद्धू कानू यूनिवर्सिटी, और मिहिजाम में भी सिद्धू कानू यूनिवर्सिटी संथाल परगना वो कवर करता है। लेकिन इस कॉलेज का एफिलिएशन विनोबा भावे यूनिवर्सिटी है, और ये कोल्हान यूनिवर्सिटी इस एरिया को कवर करता है। लेकिन ये होम्योपैथिक कॉलेज जो है उसका एफिलिएशन विनोबा भावे यूनिवर्सिटी से है। इस चीज़ को थोड़ा देख लीजिएगा। ये सब रांची यूनिवर्सिटी है, योगदा सत्संग, रांची होम्योपैथिक, और ये वाला प्राइवेट वनांचल हेल्थ ट्रस्ट, वनांचल हेल्थ ट्रस्ट बोल के वो चलाता है ये देवकी महावीर होम्योपैथिक कॉलेज। ठीक है, मिहिजाम से ये एक और चीज़ मिहिजाम से आपको याद करना चाहिए। महेंद्र नाथ गुप्त, एक महेंद्र नाथ गुप्त एक विद्वान थे, उसका 9 महीना एक कर्म भूमि रहा है यहाँ पे 1922 में। ये अपने बुक रामकृष्ण कठमित्र जो बुक है बहुत फेमस है। ये बुक जो ये रामकृष्ण मिशन एजुकेशन संस्थान है उसका ये टीचर था, उसी में बहुत फेमस था ये। तो ये रामकृष्ण कठमित्र किताब लिखा है, और ये किताब जो है वो का कुछ हिस्सा मिहिजाम में ही रह के लिखा है। ठीक है, एक चीज़ और जानकारी के लिए बता दूंगा, ये मिहिजाम एरिया जो है यहीं पे मिहिजाम के ही ज़मीन पे चितरंजन रेलवे स्टेशन है। चितरंजन रेलवे स्टेशन है, ज़मीन इसका है लेकिन नाम चितरंजन है। चितरंजन एक दूसरा शहर है जस्ट सटा हुआ। आप जाएंगे तो चितरंजन और मिहिजाम में कोई अंतर नहीं मिलेगा आपको। लेकिन ये रेलवे स्टेशन जो है चितरंजन देशबंधु चितरंजन दास के नाम से है, वो मिहिजाम में ही है। ये भी आपको जानना चाहिए, क्योंकि कभी भी क्वेश्चन इस तरह का आ सकता है। ठीक है, चलिए यहीं पे CLW है, जस्ट इसी एरिया में चितरंजन लोकोमोटिव वर्क जो है इसी एरिया में है। अब दूसरा हम लोग पढ़ते हैं चाकुलिया। अब ईस्ट सिंहभूम का बहुत फेमस जगह है, सब नाम सुने होंगे। ईस्ट सिंहभूम जस्ट बगल में जमशेदपुर के है। ठीक है, ये 2 चीज़ों के लिए आप याद रखिए। चाकुलिया में एयरपोर्ट है, ठीक है, एयरपोर्ट जिसका नाम चाकुलिया एयरपोर्ट है। ये 1942 ईस्वी में क्यों बनाया था अंग्रेज़ों ने? देखिए, अंग्रेज़ों का पड़ोसी जो स्टेट है बर्मा, देश है एक बर्मा, जिसे म्यांमार कहते हैं, म्यांमार। ये देखिए 1942 में क्या हो रहा है, 1939 से 1945 तक क्या चला, सेकेंड वर्ल्ड वार। इसमें क्या होता, सेकेंड वर्ल्ड वार में क्या हुआ, 2 गुटों के बीच, मेनली 2 गुटों के बीच लड़ाई होता था। किसमें, एक गुट में थे इजाज, ठीक है, इजाज मतलब इटली, जापान और जर्मनी, ये हेड था। दूसरे में जिसके पहले यू मिलता है, UK, USSR और USA, ये सब था। ठीक है, ये हेड था एक ग्रुप का, इसको कहते थे मित्र राष्ट्र, धुरी राष्ट्र। इन लोगों के बीच में ही लड़ाई होता था। तो UK इस टीम में था और जापान दूसरे टीम में था। तो UK का राज्य था कहाँ, इंडिया में कब्जा था, और जापान अपनी शक्ति को इतना विस्तार कर रहा था, जापान फुल पावर, ये तीनों खूब एक स्टेज में बहुत पावरफुल हो गया था। तो जापान म्यांमार पे अटैक करने वाला था। तो म्यांमार पे अटैक अगर जीत लेता, उसके बाद कहाँ अटैक करता, इंडिया पे। तो अंग्रेज़ों को भागना पड़ता। इसीलिए जापान को काउंटर करने के लिए ही चाकुलिया एयरपोर्ट बनाया था अंग्रेज़ों ने 1942 ईस्वी में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इस चाकुलिया एयरपोर्ट का इस्तेमाल किया था जापान के इन्वेंशन को म्यांमार में रोकने के लिए, क्योंकि म्यांमार जीत लिया फिर इंडिया भी आ जाएगा, फिर इंडिया में डायरेक्ट लड़ाई करना पड़ेगा जापान से इंग्लैंड को। तो इस पर्पज़ से बनाया गया है। ये 2006 में इसको नॉन ऑपरेशनल घोषित कर दिया है कि ये अभी बहुत मरम्मत करना पड़ेगा चाकुलिया एयरपोर्ट को, तभी ये अच्छा से ऑपरेशनल होगा। उड़ान योजना के तहत भी इसका जांच पड़ताल हुआ था, मगर इसे रिजेक्ट कर दिया है। फिर से जब होगा तो शायद लिया जाए। जो जमशेदपुर में एयरपोर्ट है जहाँ हवाई जहाज़ उड़ता है, उस एयरपोर्ट का नाम है सोनारी। ठीक है, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होइएगा, सोनारी नाम की जगह में सोनारी एयरपोर्ट से अभी उड़ता है। और ये जो चाकुलिया एयरपोर्ट जो है वो नॉन ऑपरेशनल है। ठीक है, इतना आपको याद होना है। दूसरा फेमस किस लिए है, चाकुलिया काजू। चाकुलिया काजू नाम से अभी एक जो होते हैं लघु उद्योग,
वन उत्पाद लघु उद्योग के लिए बहुत फेमस है। इस एरिया में काजू की बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो रही है, तो ये एक लघु उद्योग के तौर पर चाकुलिया में बहुत विकसित हो रहा है। ट्राई करने के लिए 2000 हेक्टेयर पे एक बार लगाया गया। कुछ साइंटिस्ट, कृषि वैज्ञानिकों ने बोला कि यहाँ का मौसम बहुत अनुकूल है, काजू लग सकता है, तो 2000 हेक्टेयर में लगाया तो 3000 किलो से 4000 किलो तक काजू पैदा हो गया। और इतना ज़्यादा पैदा हुआ जो कि जहाँ इसका रियल मौसम होता है, केरला, तमिलनाडु, उस एरिया से भी ज़्यादा यहाँ प्रोडक्शन हो रहा है। तो कृषि वैज्ञानिक लोग हैरान है, भाई इसके लिए समुद्री जलवायु चाहिए, फिर भी ये यहाँ पे कैसे पैदा हो रहा है चाकुलिया काजू। इसीलिए चाकुलिया एक काजू प्रोडक्शन के लिए फेमस है, जो धीरे धीरे बहुत विकसित हो रहा है। काजू में क्या होता है दोस्तों, काजू पेड़ से काटने के बाद खाया नहीं जाता है, वो खाओगे तो घाव हो जाएगा, खराब लगेगा, तो इसको एक प्रोसेसिंग करना पड़ता है। प्रोसेसिंग के लिए जैसे धान आप खेत में से उगा लिए, धान खा सकते हो, उसको प्रोसेसिंग करके चावल बनाना पड़ता है। उसी तरह काजू को प्रोसेसिंग करके उसको खाने लायक काजू बनाना पड़ता है। तो इस एरिया में काजू प्रोसेसिंग प्लांट है ही नहीं, तो यहाँ 10 रुपया, 12 रुपया, 15 रुपया किलो में बिकता है। और यही जाता है उड़ीसा का भुवनेश्वर, कोलकाता, वहाँ प्रोसेसिंग प्लांट है। यहाँ 10 रुपया में व्यापारी खरीद लेता है, उधर प्रोसेसिंग कराने में 10 रुपया लगाता है, 20 रुपया खर्च, और वो बेचता है 400-500 रुपया में। तो एक तरह से ये इस चीज़ को रोकने के लिए चाकुलिया एरिया में अभी काजू प्रोसेसिंग प्लांट लगाया जा रहा है। ये आपका कौन सा क्वेश्चन है, करंट क्वेश्चन की, ये काजू प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ लगाया जा रहा है। अब दूसरा आश्चर्य क्या हुआ है काजू प्रोडक्शन में, हमारा जो गृह जिला है जामताड़ा जिला के नाला प्रखंड में भी इसी तरह का एक आश्चर्यजनक घटना हुआ है कि नाला प्रखंड में चाकुलिया से भी ज़्यादा काजू पैदा हो रहा है। और वहाँ भी ऐसे ये हो गया, वहाँ भी फूड मतलब काजू प्रोसेसिंग प्लांट नहीं है, तो व्यापारी लोग इनडायरेक्टली बहुत फ़ायदा उठा रहे हैं। आपने टीवी में इधर उधर सुना होगा कि 20 रुपया किलो, 25 रुपया किलो जामताड़ा में मिलता है काजू। तो ये नाला प्रखंड जामताड़ा का जो है, ज़्यादा दूरी नहीं, आसपास ही है। तो आपको ये नाला जामताड़ा का और चाकुलिया ईस्ट सिंहभूम का काजू के प्रोडक्शन में याद रखना है, ठीक है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। आगे हम लोग चलते हैं नगड़ी गांव, ठीक है। नगड़ी ग्राम में देखिए क्या है, ये देखिए नगड़ी गांव एक रांची जिला का एक ब्लॉक है नगड़ी, ठीक है, रांची जिला का एक ब्लॉक है नगड़ी। ये नगड़ी प्रखंड से 3 इम्पोर्टेंट नदियाँ निकलती है झारखंड की, ठीक है। एक है दक्षिण कोयल, एक हो गया हरमू नदी, एक स्वर्ण रेखा नदी, ठीक है, स्वर्ण रेखा नदी। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, एक ही जगह से निकलती है, एक ही ब्लॉक से, थोड़ा थोड़ा दूरी है, ज़्यादा दूरी नहीं है। तो देखिए हरमू नदी क्या हुआ दोस्तों, ये मात्र 15 किलोमीटर की नदी है। आप रांची कभी जाइएगा तो हरमू एरिया भी, एक जगह का नाम है हरमू, क्योंकि हरमू नदी उधर से होकर गुजरती है। ये नदी मात्र 15 किलोमीटर है, और नामकुन नाम के जगह पे ये स्वर्ण रेखा से मिल जाती है, नामकुन नाम के जगह से। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। और दक्षिण कोयल नदी क्या होता है, बाद में शंख नदी से मिल जाता है, ठीक है, बाद में शंख नदी से मिल जाता है। मान लीजिए इधर से शंख नदी आता है, कहाँ मिलता है, ये उड़ीसा में जाके मिलता है, उड़ीसा में। और उड़ीसा में मिलने के बाद ये शंख नदी का दक्षिण कोयल भी नहीं कहा जाता है, शंख भी नहीं कहा जाता है, मिलने के बाद इसका नाम हो जाता है ब्राह्मणी नदी। और इस ब्राह्मणी नदी को कहा जाता है उड़ीसा का शोक, ठीक है, उड़ीसा का शोक। तो ये ब्राह्मणी नदी फिर उड़ीसा होते हुए समुद्र में गिर जाती है। तो ये नगड़ी से, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तीनों आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं हेनार, ठीक है। जिस तरह चाकुलिया काजू एक वनोत्पाद क्षेत्र में, लघु उद्योग के क्षेत्र में विकसित जगह बन चुका है, उसी तरह हेनार हनी फेमस है। हेनार हनी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये हेनार जो है ये गारू प्रखंड में है, ठीक, गारू प्रखंड का एक गांव है। और ये गारू प्रखंड कौन सा है, लातेहार जिला में है। और लातेहार जिला में आपको पता है पलामू बाघ अभ्यारण्य है, पलामू बाघ अभ्यारण्य है, ठीक है। ये
कंफ्यूज नहीं कीजिए, पलामू बाघ अभ्यारण्य लातेहार में है, न कि पलामू में। हालांकि पलामू का थोड़ा सा एरिया टच करता है, लेकिन लातेहार जिला में है। ठीक है, तो ये पलामू बाघ अभ्यारण्य में ही एक गारू प्रखंड पड़ता है। तो यहाँ पे क्या किया गया कि हनी प्रोडक्शन का कोशिश किया गया। हनी प्रोडक्ट, बहुत सारे गांव जो इस गारू प्रखंड में जितने गांव है, हर एक गांव में गवर्नमेंट की तरफ से मदद से मधुमक्खी को लगाए गए, ब्लू कैप्टर किया गया, नर्चर किया गया और वहाँ से हनी निकाला गया। तो हनी एक बहुत ही सुंदर, मतलब नॉर्मल नेचुरल हनी से बहुत ही मीठा यहाँ के हनी को पाया गया, इस एरिया के हनी को पाया गया। तो इससे ये बहुत हाईलाइटेड हो गया हेनार हनी। हेनार हनी मतलब पूरे इंडिया में छा गया, इस तरह का मान लीजिए। लेकिन वही है ना कि प्रोसेसिंग, मधु को भी प्रोसेस करना पड़ता है, तब जाकर मधु मीठा लगेगा। डायरेक्ट छत्ता से निकाल के खाइएगा तो मीठा लगेगा, लेकिन उसमें बहुत अशुद्धियाँ होती है। उस अशुद्धियाँ को दूर करने के लिए हनी प्रोसेसिंग प्लांट में भेजना पड़ता है। यहाँ भी सेम समस्या, हनी प्रोसेसिंग प्लांट यहाँ भी नहीं है। लेकिन अभी सरकार की नीतियों के तहत इस गारू प्रखंड में लगाया गया है, हनी प्रोसेसिंग प्लांट लगाया जा रहा है। अब तक लग चुका होगा, बहुत पहले मैं पढ़ा था। ठीक है, तो इस गारू प्रखंड में सिर्फ हेनार गांव नहीं, बहुत सारे गांव गारू प्रखंड जिसमें हनी का प्रोडक्शन हो रहा, बहुत सारे गांव है। जिस तरह एक है मारो मारा गांव, बड़े साड़ गांव, कोटाम गांव, कबीर सूद गांव, कारबाई गांव, जगीर गांव। ठीक है, बहुत सारे गांव है, सारे गांव को मिला के प्रोडक्शन हो रहा है। लेकिन इसमें से हेनार सबसे ज़्यादा, हेनार भी गांव है, हेनार सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन किया होगा, या हेनार फेमस होगा या बड़ा होगा एरिया में, उस वजह से हेनार हनी नाम दे दिया गया इस तरह के हनी को। तो और ये जो है मारूमार गांव जो है, मारूमारा नहीं है, मारूमार गांव है, मारूमार गांव। ये मारूमार गांव जो है, इस गांव पे ही फूड प्रोसेसिंग प्लांट अभी लगा है। प्लस यहाँ पे रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है कि कौन कौन हेनार हनी को प्रोडक्शन किया जाएगा। अगर चाकुलिया काजू सक्सेस हो गया, हेनार हनी का सक्सेस हो गया, तो बहुत लोगों को घर बैठे रोजगार मिल जाएगा। सक्सेस तो हो चुका है, बस गवर्नमेंट कितना ध्यान देता है। और नाला में भी जो काजू का नया प्रोडक्शन शुरू हुआ है उसमें भी। ठीक है दोस्तों।